हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। और कल हमने मैराथन सेशन फर्स्ट किया, कंप्यूटर्स का पूरा रिवीजन किया एंड इट वाज एन अमेजिंग रेस्पॉन्स फॉर दैट सेशन एंड इट वाज लवली रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। एंड मैं भी बहुत खुश हुई कि आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको अभी भी प्रॉब्लम थी कंप्यूटर्स में एंड इट्स रियली है। आई वाज रियली वेरी हैप्पी ऑन सीइंग योर कमेंट्स एंड लाइक्स। सो बिकॉज हमारा मकसद मेन एम यही है कि आपके लिए चीज़ें आसान हो। एंड दिस इज सेशन सेकंड, मैराथन सेकंड ऑफ कंप्यूटर्स। हम पूरा कंप्यूटर जितने भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं पूरा कंप्यूटर्स हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि मैम, कुछ लैंग्वेजेस के बारे में पूछा था कि मैम इनमें से टॉप डाउन कौन नहीं है और बॉटम। बेसिकली दो अप्रोचेस होते हैं, तो शायद वो बच्चा कंफ्यूज था। मैंने उनको आंसर लिखा, फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। दो अप्रोचेस होते हैं कंप्यूटर्स में, एक होता है टॉप डाउन और दूसरा होता है वेट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगी। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस पास्कल था, फोर्ट्रान था, सी था, तो उसमें एक जावा ऑप्शन था। तो जावा जो है ना, ये बॉटम अप लैंग्वेज है, बेसिकली बॉटम अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जैसे सी प्लस प्लस है, वो भी बॉटम अप लैंग्वेज है। और जैसे टॉप बाकी लैंग्वेज में टॉप डाउन थी। देखो बॉटम अप में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि जैसे हम पार्ट्स है ना, हम बॉटम अप पे पार्ट्स पे फोकस करते हैं, उसकी पार्ट्स की डिटेल में जाते हैं, फिर उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, आपको सिंपली इतना याद रहता है। जो टॉप डाउन अप्रोच होता है ना, उसमें हम जनरल व्यू रखते हैं, जनरल एक अप्रोच रखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके लिए चीज़ें बनाते हैं, फिर उनको उसको जो है पार्ट्स में ये करते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक, तो बॉटम अप और टॉप डाउन का बिल्कुल उल्टा है। बॉटम अप में हम अलग अलग इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन जो टॉप डाउन होता है उसमें मेन होल पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये था वहाँ का, उसको मैंने आंसर दिया वैसे कमेंट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये इसमें आपको देखोगे बेसिक चीज़ें भी आती हैं, कुछ अलग चीज़ें भी आती हैं। तो एक कहानी की तरह हमने कल भी किया था, आज भी करेंगे। राइट, ओके, देख लीजिए। ये हमने कल भी पढ़ा था कि एक मेगाबाइट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। एक क्लस्टर रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को। डिजिटल सिग्नल्स जो यूज़ होती है ISDN में, उसमें उनमें डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। और असेंबलर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर इसलिए हम बोलते हैं ये असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज न्यूमोनिक्स का बना हुआ होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड जीरोज एंड वंस का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हमें मैनुअल डेटा पुट करना होता है कंप्यूटर में, जैसे हम मेरे पास कुछ कागज़ है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, है ना, मैनुअल, मुझे वो कंप्यूटर्स डिजिटल फॉर्मेट में लानी है, तो मैं स्कैन करूँगी उनको, वो साफ बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनल दिखेंगी डिजिटल। ठीक है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर के थ्रू मैं उनको कंप्यूटर में लाऊंगी। बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना हम ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं इंटरनेट में कनेक्टिविटी के थ्रू। जैसे अगर मुझे ऑडियो कॉल करनी है, लेकिन अगर मुझे साफ HD क्वालिटी वीडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉल HD वाली के लिए मुझे ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है कि चैनल की कैपेसिटी कितनी होगी, कितना अमाउंट ऑफ डेटा हम फ्लो कर सकते हैं थ्रू केबल्स, और उसकी जो है मेजर होती है स्पीड। ठीक है, चिप कैन कीप मैक्सिमम डेटा। और डिबगिंग क्या होता है, मैंने आपको बोला, अगर हमारे प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में कहीं पे एरर होता है, उसको हम बग बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में। किसी भी एरर जो सॉफ्टवेयर में होता है उसको हम बग बोलते हैं। और जब हम चेक करते हैं ना कि किसी सॉफ्टवेयर में एरर मत है, उसको हम टेस्टिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। और जब हम वो एरर निकालते हैं उसको हम डीबगिंग बोलते हैं। सो डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। ठीक है, अगर आपने कहीं पे देखा होगा ना टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब क्या होता है, टाइम बॉम्ब एक टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर्स में, ये वायरस है दैट आर ट्रिगर्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम और ऑन अ सर्टेन डेटा। उसमें टाइम देखे होता है कि इस टाइम पे आपको अटैक करना और एक पर्टिकुलर डेटा पे अटैक करना। तो टाइम बम क्या होता है, वायरस होता है। लिनक्स जो है ना, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको कोई ओन नहीं करता है, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है,
Okay, moving forward, boot sector virus are often transmitted by a floppy disk left in the floppy drive. अगर आप floppy disk जो है floppy drive में छोड़ देते हैं तो उससे boot sector virus होने का चांस होता है. Operating system controls the way in which the computer system functions and provides a medium by which users can interact with the computer. Obviously, कंप्यूटर को रन कराना, उसके कंपोनेंट्स को चेक कराना और फिर कैसे इंटरेक्शन होती है आपस में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही होता है. ठीक है. सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. ऑब्वियसली एक नेटवर्क जो होता है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स एज अ सर्वर काम करते हैं. वो क्या करते हैं, जो बाकी कंप्यूटर्स को डेटा चाहिए होता है वो सारा सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं. सर्वर्स में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर रहता है. ठीक है. फील्ड नेम से हमें पता चलता है कि कौन सा डेटा उस फील्ड में है. अगर आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपके पास राउटर होना चाहिए. ठीक है. Programs from the same developer sold bundled together that are provide better integration and share common features, toolbox and menus are known as software suite. जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर सूट है, एप्लीकेशन सूट है. क्यों सूट हम उसको बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अंदर से अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्स है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है. तो इसीलिए अगर कोई जो प्रोग्राम है ना आप किसी डेवलपर से लेते हैं, वो बंडल्ड होते हैं, उसमें एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, इंटीग्रेटेड होते हैं, उनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, टूल बॉक्सेस होते हैं, मेनूज होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर सूट्स बोलते हैं. डेटावेयर हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एरियाज को. यूआरएल टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट. अगर आप यूआरएल को फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए. यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द फुल फॉर्म ऑफ और यूआरएल. और यूआरएल क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक जो है मतलब अगर आप मैं अपने फेसबुक पेज का यूआरएल दूंगी ना, तो आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पे पहुंच जाओगे. आप फेसबुक पे नहीं पहुंचोगे, मेरे फेसबुक पेज पे से फेसबुक पेज पे पहुंच जाओगे, क्योंकि यूआरएल होता है स्पेसिफिक एड्रेस. ठीक है. किसी भी वेब पेज का स्पेसिफिक एड्रेस होता है. ठीक. ओके. तो अगर हमें वेब पेजेस के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी होती है, हम प्रॉक्सी सर्वर का भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. व्हेन डेटा चेंज इन मल्टीपल लिस्ट एंड लिस्ट आर नॉट अपडेटेड, दिस कॉजेज डेटा इनकंसिस्टेंसी. ऑब्वियसली अगर डिफरेंट लिस्ट में डेटा चेंज होता है और आप लिस्ट को अपडेट नहीं करते, तो उसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी होनी है. और ऑब्वियसली जब अपडेटेड डेटा होगा ही नहीं तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है. Granting an outside organization access to internet web pages is often implemented using extranet. अगर आप outside organization को access दोगे internet web pages का, तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम use करते हैं extranet. The code that relational database management system uses to perform their database task is referred to SQL. Structured language है ना, SQL. SQL क्या हम करते हैं, SQL यूज करते हैं हम कोड बनाने के लिए. कौन सा कोड, जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यूज़ करते हैं. उसमें जो कोड है ना वो एसक्यूएल का बना हुआ होता है. किसका, एसक्यूएल का बना होता है. उसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं, बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स के टेबल्स बने होते हैं और टेबल्स आपस में रिलेट करके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एम्प्लॉय नेम्स, एम्प्लॉय एड्रेस एक में रखते हैं, फिर उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी, सैलरी वाला उस एम्प्लॉय नेम के साथ हम जोड़ते हैं, और उस सैलरी वाला वो लीव के साथ भी हम जोड़ते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट टेबल्स होते हैं जिनको आपस में रिलेट करके होता है, और हम कोड के थ्रू पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सारे टेबल से एक एक डेटा निकालते हैं. यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है. एक डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू आवर डेटाबेस. एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस में डेटा, और फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम आराम से रिट्रीव कर सकते हैं. दो ब्रॉड कैटेगरी सॉफ्टवेयर की क्या होती है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है. ठीक है. या एडोब रीडर है. सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम के लिए बनाया जाए. ठीक है.
डेटा इंटीग्रिटी हम किसको बोलते हैं? डेटा इंटीग्रिटी मीन्स द डेटा कंटेन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलेबल। तो इंटीग्रिटी होती है जब जो हर एक सिचुएशन में सेम हो। तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा जो डेटाबेस में है ना वो एक्यूरेट है और रिलायबल भी है। आप उस पर पूरा मतलब डिपेंड हो सकते हो, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो चेक करके है वो डेटा और बिल्कुल करेक्ट उसमें चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इज प्राइवेट कॉर्पोरेट नेटवर्क यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय कंपनी कैटेगरीज, है ना। जो लोकल एरिया नेटवर्क होती है वो हम अपनी ही, अगर हमारी बिल्डिंग में 5-10 कंप्यूटर्स हैं उनको जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट के बराबर, 1 बिट्स होती हैं 1 बाइट के बराबर। ठीक है। अ बाइट कैन होल्ड 1 करेक्टर डेटा, एक बाइट एक करेक्टर डेटा होल्ड कर सकती हैं। एक फाइल सर्वर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो मैनेज करता है फाइल ऑपरेशंस को और शेयर करता है नेटवर्क पे। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड कब कंप्यूटर की डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई? 1617 में। कैन यू इमेजिन 1617 में। और जो ब्लेज पैस्कल का नाम आपने सुना होगा। ब्लेज पैस्कल का रोल क्या रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स उसका कंट्रीब्यूशन है ब्लेज पास्कल का। ठीक है। और जो कंप्यूटर का इन्वेंटर है वो है चार्ल्स बेबेज, इसलिए हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। द आईबीएम मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1953। तो मैंने आपको कल आईबीएम की फुल फॉर्म बताई थी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे सारे लोग जिसने भी कल का सेशन अटेंड किया वो मुझे आईबीएम की फुल फॉर्म लिख लीजिए। आईबीएम ने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया 1953 में। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर स्टार्टेड टू मेड बाय गॉर्डन टिन इन 1954। जो सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर है ना वो स्टार्ट किया गॉर्डन टिन ने, बनाया कब? 1954 में। आईबीएम क्या है? आईबीएम एक कंपनी है, ठीक है, जिसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया 1953 में। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। द पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंटेड का पर्सनल कंप्यूटर को इन्वेंट किया 1981 में। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 124 बाइट्स। ठीक है। ऐसी बिट है, बाइट है, किलो बाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, उसके बाद पेटाबाइट है। ठीक है। तो 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर। एलसीडी मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या एलसीडी का मतलब क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यूपीएस कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एसी हो गया अल्टरनेट करंट। तो यूपीएस कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में। वर्ड जिप मीन जिप, आपने देखा होगा इट इज अ जिप फाइल, है ना, या जिप कोड आपने देखा होगा। तो जिप का मतलब क्या होता है? जिगजैग इन लाइन पिन। ठीक है। ये आपको पता होना है, जिगजैग इन लाइन पिन। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। विद द हेल्प ऑफ पाल स्विच वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग। फुल फॉर्म ऑफ MICR, मैंने आपको बोला है बैंक्स में MICR इस्तेमाल होता है जिससे काम तेजी से होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है इसका फुल फॉर्म। हम स्टोरी की तरह ये पढ़ रहे हैं, जैसे हम बातें करते हैं ना, आप ठीक हो मैं ठीक हूँ, वैसे ही हम सारा कंप्यूटर याद करेंगे। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। स्विफ्ट नेटवर्क्स आर यूज्ड बिटवीन बैंक्स। ठीक है। बैंक्स के दरमियान स्विफ्ट नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। पैंडा क्या है? पैंडा इज अ वायरस। बूट सेक्टर एक हार्डवेयर है। डीबग सर्च इज द फॉल्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। ओब्वियसली डीबग हम करते हैं जब हम सर्च करते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई फॉल्ट तो नहीं है, अगर कोई एरर होगा हम डीबगिंग से उसको दूर करते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है OCR का फुल फॉर्म। लाइट के थ्रू कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। द टोटल प्रिंट आउट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड लिस्टिंग। विद द हेल्प ऑफ जिप वी कैन डिक्रीज द साइज ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर हमें किसी प्रोग्राम को का साइज डिक्रीज करना है तो हम जिप कोड से करते हैं, जिप से वो डिक्रीज करते हैं। वी कैन फॉर्मेट, हम फॉर्मेट कर सकते हैं हार्ड डिस्क को विद द हेल्प ऑफ बूटिंग। Candid is called as ready-made software. The process of creating third file by mixing two files is known as mail merging. मर्ज आप कहीं पे भी देखो, अगर आप दो सेल्स को एक सेल बना रहे हो तो उसका मतलब होता है आप मर्ज कर रहे हो उसको। ठीक है। मर्ज करना होता है बहुत सारी चीज़ों को एक बनाना, आपस में मिलाना। द फिगर्स एंड लाइन्स एटसेट्रा मेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड एज ग्राफिक्स। हम बोलते हैं ना कि इसमें ग्राफिक्स अच्छा है, तो वो ग्राफिक्स का मतलब होता है लाइन्स, फिगर्स। ठीक है। ईच लाइन रिप्रेजेंट 65 लेटर्स इन अ वर्ड स्टार। Each line represents 65 letters in a word star. Nokia जो 7500 Nokia 7500 is not an example of micro। अच्छा, ये तो माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट नेम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज
युएन वेक। द मॉडर्न कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड इन 1946। और फुल फॉर्म की डॉस की फुल फॉर्म क्या है? डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। द एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फोटॉन। फोटॉन क्या है? फोटॉन फोटॉन एक फार्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है। फोटॉन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फार्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है फोटॉन की। ग्रेट रेवोल्यूशन केम इन कंप्यूटर सेक्टर इन 1960। मैग्नेटिक टेप इज कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इसको क्यों इनपुट चले मैं ये कंफर्म करती हूँ। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ चार्ल्स बेबेज इज नोन एज पंच कार्ड मशीन। द इंटीग्रेटेड चिप, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चिप जो होता है ना कंप्यूटर में यूज, जनरली मेड किसका बना होता है? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सिलिकॉन का, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। तो आप मुझे बता सकते हैं ऑन द बेस ऑफ यूएस की जो सिलिकॉन वैली है उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी एक जगह का नाम रखा गया है इंडिया सिलिकॉन वैली। वो कौन सी जगह है? वो है बेंगलुरु, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चिप्स बने होते हैं सिलिकॉन के। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। ऑप्टिकल मैकेनिकल और द काइंड्स ऑफ माउस। माउस मैकेनिकल है या ऑप्टिकल? ऑप्टिकल वाले माउस को नीचे से लाइट आती है ना। कंट्रोल पैनल इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कर्सर ऑफ माउस। The capacity of modern mainframe digital computer is 10 Mbps. With the help of my computer, we can know about the usage and availability of space in कंप्यूटर। आपको पता है एक उसको हम क्या बोलते हैं? जो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम आइकन बोलते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर भी आइकन होता है, उसमें बिन भी एक आइकन होता है। तो माई कंप्यूटर में हम चेक कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में कितनी स्पेस बाकी है। उसमें अलग अलग वो सेक्शंस बना के होते हैं ना। वो यूज बोथ एमएस वर्ड एंड पेज मेकर फॉर मेकिंग रिज्यूम। अगर हमें रिज्यूम बनाना होता है हम वर्ड में भी बना सकते हैं, पेज मेकर में भी। अर्लीस्ट कंप्यूटर्स दैट वुड वर्क विद फोटॉन वाज सेकंड जनरेशन, ठीक है। बैकअप्स इन डेटाबेस और मेंटेन फॉर टू रिस्टोर द लॉस्ट डेटा। ऑब्वियसली हम इसलिए बैकअप रखते हैं अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाए किसी भी रीजन की वजह से तो हम उसको वापस ले आए। आइडिया इज एन एनक्रिप्शन टेक्निक, IDEA, ठीक है। DBRM टेक्स केयर ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा इन डेटाबेस। द जॉब ऑफ DBMS इज टू डिक्रीज रिडंडेंसी। डिजिटल सिग्नेचर्स यूज एनक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन। उसके लिए आपको एक प्राइवेट की होती है, पर्सनल की होती है जो यूज़ करती है एनक्रिप्शन सो दैट कि उससे पता चलेगा ना कि ऑथेंटिकेशन, एक उसका एक एनक्रिप्टेड कोड होता है कि ये आप ऑथेंटिक हो, ठीक है। OS acts as intermediary agency between the user and hardware. Obviously यूज़र और हार्डवेयर तब इंटरेक्ट कर पाते हैं जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा और हार्डवेयर खाली चलेगा नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का होना ज़रूरी है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। तो तब जाके यूज़र हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जब हमारे पास एक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो। प्लॉटर गिव्स द हाईएस्ट क्वालिटी आउटपुट, ठीक है। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर हमने कल भी पढ़ा कि आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। रोम इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर। और रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, डेटा गायब इसमें नहीं होता है, डेटा गायब होता है रैम में। फ्लैश इज अ रैम। ओबियसली रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, वो क्या होता है? उसमें डेटा गायब होता है। फ्लैश डिवाइस इज यूज्ड इन सेल फोन्स। अच्छा, इंटरनल स्टोरेज इज सेम एज अ प्राइमरी स्टोरेज। IMAC is name of a machine. First generation computers could do batch processing. The analytical engine was created by Charles Babbage. Charles Babbage ने क्या बनाया? Analytical engine भी Charles Babbage ने बनाया। Voicemail of GSM service provider has a personal security code for the subscribers, ठीक है। GSM voicemail जो होता है ना GSM सर्विस उसका जो है पर्सनल सिक्योरिटी कोड होता है सब्सक्राइबर्स के लिए। सीनियर मैनेजर डिसाइडेड अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क विद रेस्पेक्ट टू IT सिक्योरिटी, ठीक है। Encrypting file system of window protects the data of a user even if the computer is shared with the users. तो जब हम encryption का इस्तेमाल करते हैं ना, हमेशा जब आप बोलते हैं ना कि हमारा चीज़ सिक्योर रहना चाहिए तो उस टाइम encryption करना चाहिए। तो encryption से क्या हो जाता है? अगर आप कंप्यूटर शेयर भी करते हैं ना तो यूजर्स की फाइल सेफ रहती है, ठीक है। .mpeg ये फॉर्मेट है मूवी फाइल का। कंट्रोलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हाई क्वालिटी आउटपुट हमें मिलता है। मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस है।
80 to 86 एक हार्डवेयर पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का। टॉप बॉटम अप्रोच कैनॉट बी द मेजर ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। A switching mode power supply is used for converting raw input power to stabilize DC power. Spooler can manage the whole printing process. Validity routines control procedures can be used to ensure completeness of data. Less expensive than leased line networks is not a characteristic of virtual private VPN का। ये गलत लिखा है यहाँ पे, VPN है। VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने देखा होगा जब यहाँ पे बैन हुआ था कश्मीर में, जब इंटरनेट बैन हुआ था, लोग VPN का यूज़ करके फेसबुक चलाते थे। ठीक है। क्रॉस बार स्विचेस का कॉमन कंट्रोल होता है। रो लेवल सिक्योरिटी मोस्ट बेसिक पार्ट होता है डेटाबेस सिक्योरिटी का। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू वॉइस, लेकिन उसे वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है बहुत जगह पे आजकल। इवन ATMs में आप वॉइस से अब अपना डिवाइस भी ओपन कर सकते हैं। द यूजर अकाउंट कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यूजर अकाउंट क्रिएट करता है। IBM 700 बिलोंग्स टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स को बिलोंग करता है IBM 700। Allocating adequate bandwidth would help her in speeding up the data transfer over net। जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतना आप ज़्यादा डेटा कम टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट पे। जैसे आपको हाई क्वालिटी वीडियो कॉल करनी है, आपके लिए उसके लिए आपको हाई बैंडविड्थ होना चाहिए। अगर आप कॉल भी करेंगे, डेटा भी यूज़ करेंगे, कोई टेक्स्ट भी भेजेंगे उसी सेम टाइम पे, व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, उसके लिए आपको हाई स्पीड होनी चाहिए। तो फ़र्क यही है टू दिस 3G 3.5G में, 4G में और बाकी 5G से की चीज़ में बैंडविड्थ का फ़र्क होता है, उसमें स्पीड बहुत तेज़ होती है। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है। एक्सटेंडेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डेटा इज सेम एज BIOS। डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है। Caramel is the latest platform of Intel Centro microprocessor. RISC is known for as storage device. Norton बहुत इंपॉर्टेंट। Norton क्या है? एंटीवायरस है। Norton क्या है? एंटीवायरस है। ठीक है। System file of an operating system is COM. ATMs of bank have real currency. A program that converts high level language into machine level language उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, असेंबलर बोलते हैं जब हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर हम बोलते हैं जब आप हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। .txt फाइल्स कैन बी मेड इन नोटपैड, MS वर्ड, DOS एडिटर, क्योंकि .txt एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट फाइल्स का। वो हम DOS एडिटर में भी बना सकते हैं, MS वर्ड में बना सकते हैं, नोटपैड में भी बना सकते हैं। जैसे PDF का एक्सटेंशन होता है PDF। ठीक है। .pdf, .xl, जैसे ऐसे ही .txt होता है इसका फाइल का, टेक्स्ट फाइल का। .zip इज अ कंप्रेस्ड फाइल। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को जो है स्पेस कम, स्टोरेज कम करनी है, उसका जो है स्पेस कितनी लेगा वो कम करना है, तो आप जिप फाइल उसको बना सकते हैं। तो .zip होता है कंप्रेस्ड फाइल। इंटरनेट क्या है? ये वाइड एरिया नेटवर्क है, WAN की एक एग्जाम्पल है। MP3 टेक्नोलॉजी कंप्रेसेस द साउंड सीक्वेंस टू 1/12 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। MP3 टेक्नोलॉजी जो है वो 1/12 जो साइज होगा ओरिजिनल साइज का, उसका 12th ये बनाता है, कंप्रेस करता है MP3 टेक्नोलॉजी। At a time, only one operating system can be at work on a computer. If multiple programs can be executed at the same time, it is distributed operating system. अगर multiple programs आपको एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करोगे तो उस टाइम हम distributed operating system का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है क्विक अटेंशन, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस नेटवर्क फैसिलिटी। फॉर्मेट कमांड इन MS DOS इज यूज्ड फॉर रिक्रिएटिंग डिस्क इन्फॉर्मेशन। MS DOS में अगर हम फॉर्मेट का कमांड इस्तेमाल करेंगे, वो कमांड से रिक्रिएट होता है डिस्क इन्फॉर्मेशन। कॉपी कमांड इन MS DOS इज यूज्ड टू कॉपी वन और मोर फाइल्स इन डिस्क ड्राइव टू अनदर, कॉपी फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। तो MS DOS की एक फॉर्मेट कमांड होती है, दूसरी कॉपी कमांड होती है। फॉर्मेट कमांड से हम रिक्रिएट कर सकते हैं डिस्क की इन्फॉर्मेशन, और कॉपी कमांड से हम कॉपी कर सकते हैं फाइल एक डिस्क ड्राइव से अनदर डिस्क ड्राइव, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी। ठीक है। REN command is an internal command. Tom Berners-Lee propounded the concept of world wide. अच्छा, टॉम बर्नर्स एंड ली ने क्या किया? कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड वेब बनाया टॉम बर्नर्स एंड ली ने। ठीक है। जब मेमोरी एड्रेस सेंड किया जाता है फ्रॉम CPU टू मेन मेमोरी, ये ओवर अ सेट ऑफ वायर्स, उनको हम बोलते हैं एड्रेस बस। ठीक है। मॉडेम एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होता है।
इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिक्वायर्ड द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इंटरनेट। अगर हमें कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होता है तो हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडेम एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। A source program is a program which is to be transcribed in machine language. वायरस इन कंप्यूटर रिलेटेड टू प्रोग्राम। वायरस ऑब्वियसली एक प्रोग्राम की सूरत में ही कंप्यूटर में आता है। फ्लॉपी इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम इन द कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर। DOS floppy disk does not have a boot record. The CPU in a computer comprises of store, arithmetic and logic unit and control unit, है ना, उसमें registers भी होते हैं। In computer parlor, a mouse is a screen saver. Univy is the name of the computer which was first used for programming and playing of music. The integrated circuit IC chips for computer is prepared from silicon, जो कि एक semiconductor होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं ना वो कंप्राइज उसमें क्या, वो किसका बना होता है, टेबल्स का बना हुआ होता है। और टेबल्स किसके बने होते हैं, वो रोज एंड कॉलम्स के बने होते हैं। रोज को हम याद रख लेना, रोज को हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं, कॉलम्स को फील्ड बोला जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो DBMS होता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो टेबल्स का बना हुआ होता है। और टेबल्स कैसे बनते हैं, टेबल्स जब रोज और कॉलम्स मिलते हैं वहाँ पे ये बनता है, सेल्स मिलते हैं तो वो टेबल्स बनाते हैं। और जो ये होते हैं ना हॉरिजॉन्टल रोज, उनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स, और ये जो वर्टिकल होते हैं ना कॉलम्स, उनको बोला जाता है फील्ड्स, राइट। नैनो एक स्केल है जो कि बहुत लोअर लेवल, छोटी स्केल है। इन जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक पे बात करते हैं। इसमें यहाँ पे गलत है। रैम जो है ना, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल नहीं, वोलाटाइल है। और रोम नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। डिस्क और टेप ड्राइव्स को यूजुअली एज अ हार्ड कॉपी इस्तेमाल किया जाता है। when computer is connected to LAN, the data is sent it for processing is online processing, ठीक है। The primary storage unit is also referred as internal storage. Oracle एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। Oracle is not an operating system. डेटा क्या होता है, डेटा रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा होता है जो भी हम यहाँ से देते हैं इनपुट, उसको हम डेटा बोलते हैं। और जब वो प्रोसेस होके फिर आउटपुट मिलता है ना, तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। होल्डिंग ऑफ ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस्ड इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट की फंक्शंस होती है क्या, डेटा को होल्ड करना और प्रोसेस करना, ठीक है। टू सिलेक्ट द एंटायर रो इन एक्सेल, क्लिक माउस एट रो हेडिंग, ठीक है। अगर आपको पूरा रो सिलेक्ट करना है, एक्सेल शीट में रोज और कॉलम्स बने होते हैं ना, अगर आपको पूरा रो सिलेक्ट करना है, आपको रो की हेडिंग पे माउस को क्लिक करना है। डेटाबेस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है यूज, SQL मैंने आपको बताया था। नॉर्मल व्यू एंड आउटलाइन व्यू नोट्स जो है वो नोट्स पेन वो अपेयर होते हैं पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। यूजर प्रोटेक्शन फीचर जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो रिक्वायर होता है मल्टी यूजर सिस्टम में सिर्फ, ठीक है। इन वर्ड कंट्रोल प्लस डिलीट कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे ना तो उससे पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कंट्रोल के साथ अगर हम और कोई की दबाते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम कर पाते हैं, ठीक है। वैसे ही डिलीट करना होगा कंट्रोल प्लस डिलीट। MS वर्ड डबल क्लिकिंग वर्ड सिलेक्ट द वर्ड। ऑब्वियसली अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और मैं जो है अगर हम MS वर्ड में होते हैं तो ओबियसली उस पर एडिटिंग मोड में होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ इस क्लिक में डबल क्लिक करूँगी तो ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो भी टूल पे जाऊँगी ना वो ऑपरेशन इस पे हो जाएगा। अगर मैं B पे दबाऊँगी तो बोल्ड बनेगा, U पे दबाऊँगी अंडरलाइन हो जाएगा, I पे दबाऊँगी तो इटैलिक बनेगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेटेड इन वेब लेआउट व्यू, ठीक है। In Excel addressing mode that can be used in a formula or only absolute and relative. नोट पेज व्यूज, आपको पता है एक्सेल में हम बहुत सारी फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं और फार्मूला जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है, इक्वल टू साइन से स्टार्ट, ठीक है। और जब हम कोई सेल में लिखते हैं ना वो फार्मूला ऊपर फार्मूला बार में भी वो दिखता है, वो जो भी हम डेटा लिखते हैं, ठीक। जैसे हमें सम करना होता है तो उसमें इज इक्वल टू, फिर आप सम लिखोगे, फिर आएगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, ठीक है। ये हम अलग से MS एक्सेल भी मैं आपको कराऊंगी।
Note page views can you use to show just the slide and its contents. Hardware that adds two numbers is arithmetic logic unit. The computer is a machine and all other फिजिकल इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद इट आर टर्म्स एंड हार्डवेयर. ठीक है, जितने भी फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर के साथ जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है. प्लॉटर्स आर वेरी यूजफुल इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन. कैड में, कैड की फुल फॉर्म क्या है? CAD. कैड की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन. उसमें ज़्यादातर यूजफुल रहता है प्लॉटर. ठीक है. कॉरल ड्रा एक ग्राफिक पैकेज है. द प्रिंट टू फाइल ऑप्शन क्रिएटर्स .prn file. The enhanced keyboard contains 101 keys. Data processing cycle consists of input आजकल तो उससे भी ज़्यादा enhanced keyboards होते हैं. Data processing cycle consists of input cycle, output cycle and processing cycle. Page setup is not an option of edit menu का option नहीं होता. Edit menu में क्या होता है? Cut होता है, copy होता है, paste होता है. Radar chart is used to show a correlation between two data series. A computerized business information system includes hardware, software and data factors. Purchase order file is a transaction file. और टिपिकल कंप्यूटराइज्ड बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम जो होता है विल हैव बोथ मास्टर एंड ट्रांजैक्शन फाइल. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज टेकन फर्स्ट इन डिजाइनिंग ए प्रोग्राम. जब हमें प्रोग्राम डिजाइन करना होता है तब हम सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है फर्स्ट स्टेप. ठीक है. जो एग्जिट कमांड होती है ना, कहीं पे भी एग्जिट कमांड होती है, उसका पर्पस क्या होता है एग्जिट कमांड का? टू गेट आउट ऑफ अ कंडीशन लूप. कहीं पे भी आप हो तो एग्जिट दबाओगे तो आप उससे बाहर आ जाओगे. ठीक है. Employee details is a master file for the payroll system. A slow memory can be connected to 8085 by using ready. A processor needs software interrupt to obtain system services which need execution of privileged instructions. ठीक है. A CPU has two modes. CPU के दो modes होते हैं, privileged mode और non-privileged mode. In order to change the mode from the privileged to non-privileged, a software interrupt is needed. अगर हमें CPU का privileged mode to non-privileged mode change करना है तो हमारे पास हमें क्या जरूरत पड़ता है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की. The process of assigning load address to the various parts of the program and adjusting the code and data in the program to reflect the assigned address is called relocation. एक सेक्टर किसके बराबर होता है? 4096 बाइट्स के बराबर होता है. 2 stacks of size required to implement a queue of size n. 1 floppy जो होती है ना, उसमें 6,30,784 बाइट्स या 308 KBs आती है. कंसिडर अ मशीन विद 64 MB फिजिकल मेमोरी एंड 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस. इफ द पेज साइज इज 4 KB देन द साइज ऑफ पेज टेबल इज 2 MB. Consider a virtual memory system with FIFO page replacement policy for an arbitrary page access pattern. Increasing the number of page frames in main memory will always decrease the number of page faults. ठीक है. कैश मेमोरी जो होती है वो पार्ट होती है मेन मेमोरी की. कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है. ठीक. अगर हम 43 नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो वो 01010101 रिप्रेजेंटेशन में आता है. जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर रेस्पॉन्ड्स टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्ट बाय चेकिंग द ट्रैप पिन फॉर हाई स्टेटस एट द एंड ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन फेच. जो भी इंस्ट्रक्शन फेच होती है तो उसका स्टेटस देखती है. जितना भी मशीनरी एपरेट्स होता है कंप्यूटर को उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं. और जो द नंबर ऑफ 1024 बाइट्स इज द कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 किलोबाइट. वेब पेजेस को हम आराम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं URL से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से. ठीक है. और जो रिजल्ट्स होते हैं ना अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस के, वो स्टोर किए जाते हैं एक्यूमुलेटर में. लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है. लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम टच स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं. जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में. जो कंपाइलर क्या करता है? ब्रेक करता है सोर्स कोड को इनटू अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बाय लेक्सिकल एनालिसिस. ठीक है. ये भी एक स्टेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस इसमें प्रोसेस में.
let.bas files are related to Microsoft Word utility. A command in Unix can have one or more arguments. A hard disk is logically organized according to cylinders and sectors. ठीक है. A frame can आपने देखा होगा उसमें tracks होते हैं, sectors होते हैं. A frame can include text or and graphics tables and graphics. All the formatting data for the paragraph is stored in the paragraph mark. अच्छा, जो CAD है ना एब्रीवेशन, उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन. वी कैन डिफाइन हाइपर टेक्स्ट नोट डिफिनीशन इन नोटबुक्स यूजिंग Messima 2.0. The addressing mode that can be used in a formula or absolute relative and mixer. विंडोज एनहांस्ड और स्टैंडर्ड मोड्स में भी काम कर सकता है. मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वो वाला पार्ट जो सेंट्रल प्रोसेसर को बोलेगा कि क्या करना है, व्हाट हैज़ टू बी डन, उसको हम ऑपरेशन कोड बोलते हैं. उसको ऑप कोड हम बोलते हैं ना, ऑप कोड होता है उसके साथ. तो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वो वाला पार्ट जो सेंट्रल प्रोसेसर को बोलता है कि क्या व्हाट हैज़ टू बी डन, उसको हम ऑपरेशन कोड बोलते हैं. In order to paste text from the clipboard in the document being edited, press the Ctrl A key. लेकिन नहीं, उसमें Ctrl A से क्या होता है, Ctrl A से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होता है. फिर अगर फॉर एग्जांपल हमें कॉपी करना है या कट करना है, तो जब हम करते हैं Ctrl C वो कॉपी होता है टू क्लिपबोर्ड, फिर Ctrl V हम करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है. तो अगर हमें पेस्ट करना होता है जो हमने कॉपी किया है क्लिपबोर्ड से वापस पेस्ट करना हो, Ctrl V दबाना होता है. ठीक है. और Ctrl X हम दबाएंगे तो कट होता है. तो Ctrl A से सिलेक्ट होता है. ठीक है, सिलेक्ट होता है सारा डॉक्यूमेंट. A program that converts a high level language program to a set of instructions that run on a computer is called a compiler. Compiler होता है ट्रांसलेटर एक. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पीरियड है 1945 से लेकर 1950. IBM बिल्ट फर्स्ट PC इन द ईयर 1981. पर्सनल कंप्यूटर IBM ने सबसे पहले 1981 में बनाया. A small computer program embedded within an HTML document when a user retrieves the web page from a server is called an applet. ठीक है. द सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर और फाइल सर्वर इन जिसमें स्टार नेटवर्क में मेंटेन करता है कंट्रोल विद इट इज कनेक्टिंग डिवाइसेस थ्रू पोलिंग. C++ does not check whether the index value is within scope. The browser uses uniform resource locator to connect to the location or address of internet resources. Centralized computing architecture में entire file is downloaded from the host computer to the user's computer in response to a request. इस centralized computing architecture में जब client कोई request भेजता है ना, तो entire file ही download होती है host computer से user के computer में. Popping or removing an element from an empty stack is called underflow. ठीक है. The ability to combine data and operations on their data in a single unit is known as polymorphism. एक राउटर एक डिवाइस होता है. राउटर का नाम आपने सुना होगा, नेटवर्किंग में बहुत यूज होता है राउटर, स्विच. राउटर एक डिवाइस होता है that sits between your internal network and the internet and limits access into and out of your network based on your organization's access policy. In C++, C++ क्या एक लैंग्वेज है. Private, protected and public are reserved words and are called member access specifiers. The integration of all kinds of media such as audio हो, video हो, voice हो, graphics हो, text हो into one coherent presentation combined is called multimedia. हम बोलते हैं ना मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया क्या है? पहले होता था प्रिंट मीडिया, मतलब उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता था, लेकिन आजकल अखबारों के साथ साथ ऑडियोज़ का हम इस्तेमाल करते हैं. फिर जब न्यूज़ बोलता है उसका वीडियो भी आता है, उसका ऑडियो भी आता है, उस पर टेक्स्ट भी लिखा होता है. तो जब सारी चीज़ें ग्राफिक्स मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, वीडियो मिलेगा, वॉइस मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, उसी को हम मल्टीमीडिया बोलते हैं. A technique for searching special databases called a data warehouses looking for related information and patterns is called हम उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग. वो ना किसी चीज़ को खोद के निकाला, डेटा माइनिंग बोला जाता है.
Building a list in the backward manner, a new node is always inserted at the beginning of the list. अगर हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे उसको हम बोलते हैं वेब ऑथरिंग. जब हम ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस अप्रोच इस्तेमाल करते हैं उसमें एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है ना वो करता है काम, वो ट्राई करता है, वो वेरीफाई करता है कि रूल्स फैक्ट्स कंक्लूजन सारे मैच हो. ठीक है. डिस्क में हर एक ईच ब्लॉक ऑफ डेटा इज रिटन इनटू वन सेक्टर. ठीक है. हार्ड कॉपी इज अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ मशीन आउटपुट. A bootstrap is a small utilization computer program to start up in inactive computer. Icons are picture commands. IBM company for the first time launched pocket computers. PROM is a computer part. Algorithms can handle most systems functions that aren't handled directly by the operating system. असल में उसको यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैंडल करते हैं बहुत सारे सिस्टम फंक्शंस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं करता उनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैंडल करते हैं. LAN लोकल एरिया नेटवर्क रेफर्स टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क. ठीक है. और ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को. जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं पीसी में पर्सनल कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट टेम्पररी स्टोर होता है रैम में. जो मदरबोर्ड होती है ना उसमें इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू बसेस. ठीक है. तो लैन में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक तो वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और इक्विपमेंट भी शेयर करते हैं. और मैग्नेटिक टेप वहाँ पे हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं जहाँ पे आपको क्विकली डेटा चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक टेप क्या है उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है. उसमें एक एक करके जाती हैं वो ढूंढने के लिए पहले सेल 1 में सेल 2 में सेल 3 में सेल 4 में सेल डायरेक्टली वो नहीं लेता है डेटा रिट्रीव करके. तो जब हमें क्विकली डेटा चाहिए उस टाइम हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो पार्ट होता है सीपीयू का कंप्यूटर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का. कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है मशीन लेवल लैंग्वेज. The first IBM PC did not have any ROM. The digital computer was developed primarily in UK. Programs which protect a disk from catching an infection are called antidotes. The first movie with terrific computer animation and graphics was released in 1982 in Tron. An integrated circuit is fabricated on tiny silicon chip. The word size of a microprocessor refers to the amount of information that can be stored in a byte. डेजी व्हील प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स. डेजी व्हील प्रिंटर क्या है एक टाइप ऑफ प्रिंटर है. लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर. इन द IBM PC 80 द वर्ड 80 स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी. IBM PC में जो 80 वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है एडवांस्ड टर्मिनोलॉजी. डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है विच इज असाइन्ड वन एंड ओनली वन टास्क. रियल टाइम प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग यूज होते हैं फॉर एरोप्लेन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम जिसमें आपको क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा. लेजर प्रिंटर यूज करता है लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर. जो सेंटा क्लारा वैली है कैलिफोर्निया में उसको पॉपुलरली नोन बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका क्योंकि बहुत सारी सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स वहाँ पे है. कहाँ पे सेंट्रा क्लारा वैली कैलिफोर्निया में.
कम्युनिकेशंस के लिए जो वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो स्पेशल पर्पस टेलीफोन वायर्स यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट जो मोडेम्स में होती है ना उसको मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकेंड में। थ्रोपुट कितना होगा, टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, रेस्पॉन्स टाइम कितना होगा, ये मेजर करता है सिस्टम परफॉर्मेंस। ओएल OLTP आर्किटेक्चर हैंडल करता है लिमिटेड नंबर ऑफ डायमेंशंस, लेकिन OLAP जो है आर्किटेक्चर है उसमें कोई लिमिट नहीं होता है डायमेंशंस पे। Kernel is the only part of an operating system that a user cannot replace or modify. COBOL programming language was initially developed for consumer electronics goods. COBOL commercial purpose के लिए यूज किया जाता है। Running blocked ready terminator are different states of process. The maximum and minimum unsigned number which can be stored in 8-bit word is 0 and 255. Stack part होता है memory का। Hit ratio is associated with cache performance. Laser printer is a page printer, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टोरेज कैपेसिटी जो डिस्क सिस्टम की होती है ना, सरफेस एंड नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक कितने होंगे उस पर डिपेंड करेगा। The terms opcode and operand are associated with any high-level language. Dynamic binding is associated with object-oriented programming. The term chip jewelry means a processor with high capacity. A watch point is associated with debugger. A multi-threaded program uses multiple processes. Time sharing is a mechanism to provide spontaneous interactive use of a computer system by many users in such a way that each user is given the impression that he has own computer. Alpha RIOS SPRC are examples of RISC RISC processors. वेरिएबल्स जिनको हम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उनको हम डायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक वेरिएबल्स। डायनेमिक वेरिएबल्स में वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। जब हम किसी लिस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं वी नीड अ डिलीट पॉइंटर टू डीएलोकेट द मेमोरी। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द ASCII कैरेक्टर सेट इज द नल कैरेक्टर विच इज नॉन प्रिंटेबल। पहला कैरेक्टर जो ASCII में है वो नल कैरेक्टर है। A variable for which memory is allocated at block entry and deallocated at block exit is called a static variable. एक होता है dynamic variable और दूसरा होता है static variable. The ability to create new objects from existing objects is known as inheritance. A language used to describe the syntax rules is known as meta language. Tracing values through a sequence is called a playout. In a binary tree, each comparison is drawn as a circle called a node. The term used as measurement of a communication channel's data capacity कि एक communication channel में कितना डेटा हम भेज सकते हैं कितने टाइम में, उसको हम bandwidth बोलते हैं, डेटा कैपेसिटी। ठीक है।
In C++ language, predefined functions are organized into separate libraries. जो इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल होता है रूल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन रूल्स, वो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ऑफ द इंटरनेट इज टीसीपी-आईपी प्रोटोकॉल। For efficiency purposes, whenever possible, you should overload operators as member functions. DBMS is a simple fourth generation language used for data retrieval. An occurrence of an undesirable situation that can be detected during program execution is known as exception. The Pentium processor contains thousands of transistors. फ्लॉपी डिस्क यूनिवर्सल है, पोर्टेबल है, इनएक्सपेंसिव है, बट हैज़ दिस ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। अदरवाइज आप उसको आप जेब में भी रख सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। एक हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क हैज़ 500 to 1000 ट्रैक्स और मोर। Storage capacity of cartridge tape is 400 MB. Single density recording is also known as frequency modulation. प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं, एक आउटपुट डिवाइस होता है। एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो यूजुअली टच स्क्रीन के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है, उसको हम लाइट पेन बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कंपाइलर ब्रेक करता है सोर्स कोड को इनटू यूनिफॉर्म स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बाय लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, in Unix, end of file is indicated by typing Ctrl D. Abacus is said to be invented by Chinese. An operating system is necessary to work on a computer. मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी, उसके बाद आया प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसके बाद आया ई प्रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसके बाद आया ई प्रोम, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमारे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा होंगे और प्रोग्राम्स होंगे, जब हमारा मेन कंप्यूटर का मेमोरी एक्सेस कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जो मेन प्रोटोकॉल इंटरनेट में यूज़ होती है वो है TCP/IP। ठीक है, the first line bar on the word window where the name of the document is displayed is called title bar। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का जो है नाम डिस्प्ले होता है। तो दिस वाज द सेकंड सेशन ऑफ द रिवीजन सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स। इंशाल्लाह हम बहुत सारे इसमें अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, हम बहुत बार ये चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और नई नई चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है।
पार्ट 1 हमने कर लिया, मैराथन 1 कंप्यूटर्स का हमने कल स्टार्ट किया था, उसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।